हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एक रोटर के अंदर किसी आदमी को एक दीवार के सहारे सहारे खड़ा कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही रोटर रोटेट करेगा, यानी कि रोटर क्या होगा, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ड्रम होगा, होलो सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, अगर सॉलिड ले लिया तो इंसान को कहाँ लाओगे? ठीक है, तो हमें क्या लेना है? होलो सिलेंड्रिकल ड्रम लेना है एक। ठीक है, एक ड्रम होगा, उसके अंदर एक किसी मास कह रहा हूं, यहां पर किसी आदमी को हम लटका देंगे। ठीक है, तो आदमी जैसे ही उस वॉल के कांटेक्ट में आएगा, रोटेटर घूमेगा। रोटेटर क्या करेगा? घूमेगा। और इंसान जो उसके दीवार पर चिपका हुआ है, उसको यह फील होगा कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। ठीक, यानी कि यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा यहां पर। ठीक है, जो किसी को बैलेंस कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बैलेंस करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। क्लियर? और यहां पर वाल पे लटका हुआ है, तो वेट अगर ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन अगर कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो इंसान नीचे, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो इंसान चिपका हुआ रहेगा। भैया बराबर हो या फिर कम हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, चलते हैं भैया नेक्स्ट इस पे। तो देखिए हमने क्या करा, यहां पर एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया। क्या बनाया हमने? एक सिलेंड्रिकल ड्रम। और ये जी क्या बना रहे हैं? एक हम सिलेंड्रिकल ड्रम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, बड़ा सा हमने एक सिलेंड्रिकल ड्रम बना लिया। ठीक, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर हमने क्या करा, किसी इंसान को लाके चिपका दिया। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ड्रम में ये हमने एक सिलेंड्रिकल ड्रम बना लिया इस तरह से। ये हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया। ठीक, अब ये सिलेंड्रिकल ड्रम क्या करेगा? अपनी एक्सिस पर घूमेगा। किस पर घूमेगा? अपनी एक्सिस पर घूमेगा। रोटेट कर रहे होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रोटेट करेगा। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कुछ। क्लियर? अब देखिए हमने क्या करना है, किसी इंसान को दीवार के सहारे खड़ा कर देना है यहां पर। ठीक है, ये इंसान हमने बना लिया। ठीक है, ये इंसान है। क्लियर? ये बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ है यहां पर। ठीक, तो इसके सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? कुछ फ्रिक्शन होगा। अब जैसे ही रोटेट, यानी कि रोटर रोटेट करेगा, इस तरह से घूमेगा, तो इंसान को क्या फील होगा? मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। ऐसा करके जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं, तो मुझे क्या फील होगा? मैं इधर की तरफ जा रहा हूं। झूले में झूलते हैं ना, गोल गोल वाला जो झूला होता है, उसमें ये फील होता है कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। क्या बैलेंस करेगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देख ले यहां पर। ठीक, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा, तो देखो इस आदमी पे, इस सरफेस पे यहां पर। ठीक, मैं आदमी को दूसरी तरफ ही उठा लेता हूं। ये आदमी लाए उठा के कॉपी। ठीक, यहां पर ये हमने इसको बना लिया इस तरह से। ठीक, तो अब देखिए इस आदमी को क्या फील होगा? इसकी तो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं, कुछ रेडियस होगी आर। ठीक है, देखिए अब इस इंसान को फील हो रहा होगा कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। ठीक, और इसको एक फोर्स होगा जो अंदर की तरफ ला रहे होगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इसको अंदर ले आएगा। ठीक है, और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसको बाहर की तरफ लेके जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अब कुछ इंसान का वेट भी है, कुछ इंसान का वेट भी है। ठीक, तो इसका वेट कहां होगा? वेट mg नीचे की तरफ होगा। अब जो सरफेस पे है, किस पे है? किसी सरफेस के कांटेक्ट पे रखा हुआ है, किसी सरफेस के कांटेक्ट पे रखा हुआ है। सपोज कि ये यहां पर इस सरफेस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और वेट क्या हो गया हमारा? वेट नीचे हो गया। वेट हमारा कहां हो गया? वेट हमारा नीचे हो गया। तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वही इसको बैलेंस कर रहे होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, तो हमने यहां पर ले लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इसका क्या हो गया? W = mg हो गया। ठीक, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए किसके? आर के। ठीक, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक, तो हम यहां से देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा या ग्रेटर देन होना चाहिए? किससे? वेट से। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो वेट नीचे, वेट नीचे। इसको बराबर रोटेट कराना है ना, तो बैलेंस कराना है, और बैलेंस कराएंगे तो हम किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वेट से बैलेंस करा देंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किससे बैलेंस हो रहा है? वेट mg से। ठीक, वेट mg से। और हम जानते हैं Fs = कितना होता है? म्यू इंटू आर होता है। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो गया? mg के। ठीक,
ग्रेटर देन इक्वल टू mg हो गया। और वी नो डेट यहां पर r किससे बैलेंस हो रहा है, r हमारा बैलेंस हो रहा है किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, F सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो कितना हो गया mv² अपॉन r होता है यहां पर। ठीक, क्या होता है हमारा mv² अपॉन r। हम क्या करेंगे, इस mv² r की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको mv² अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया mg। m से m कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर हम यहां से निकालना चाहें इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी निकलेगी इसकी, अगर हम यहां से वेलोसिटी निकालना चाहें। ठीक, देखिए जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो v², ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया rg, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा म्यू। ठीक, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, इसके हम यहां से निकाल लेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, अंडर रूट कितना हो गया rg अपॉन म्यू के बराबर हो गया। ये तो इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई इसकी, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये इसकी हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। अब अगर हम यहां से देखें इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। ठीक, और वी नो डेट वी इक्वल टू कितना होता है, वी नो डेट वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। कितना होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर म्यू वी की जगह कितना लगा देंगे, r² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू rg, rg क्यों हो गया भैया, g अपॉन म्यू हो गया, कितना हो गया g, केवल g हो गया, m से m तो कैंसिल हो चुका था ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर यहां से जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है तो g कितना हो जाएगा, अंडर रूट r² अपॉन म्यू। नीचे एक r और है ना, यहां से देखो, यहां से गलत हो रहा है। ठीक, इस कंडीशन से हमें लेके आना है, इस वाली कंडीशन से, यहां पर mv²। तो जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे v इसकी की जगह कितना रख देंगे हम, r ओमेगा, तो कितना हो गया r ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया डिवाइडेशन में r, और ये किसके इक्वल हो गया, हमारे g के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा, म्यू r² ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे एक r होगा ग्रेटर देन इक्वल टू g, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया म्यू r ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन आर म्यू। कितना होता है, जी अपॉन आर म्यू। जैसे ही हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जी अपॉन आर म्यू। ठीक है, अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, यानी कि g अपॉन आर म्यू और आर जी अपॉन म्यू। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या देखते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमसे क्या निकलवा लेगा, न्यूमेरिकल में हमसे या तो एंगुलर वेलोसिटी निकलवाएगा, या फिर हमसे क्या निकलवाएगा, तो हम इस वाले पूरे टर्म को उठा के लेके चलते हैं इधर की तरफ। ठीक, कॉपी, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि कोई दीवार पे आदमी लटका हुआ था, कुछ हमने वाल बना लिया रोटर, और इस आदमी का कुछ मास होगा यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसका मास है 20 किलोग्राम ले लेते हैं, हो गया जी 200 किलोग्राम का। ठीक है, वेट इसका हो गया। अब कह रहा है कि इस जो सिलेंडर है उसकी रेडियस दी हुई है आपको, कितनी, 2 मीटर की रेडियस दी हुई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट इसके ऊपर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस वाल के बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा है कितना, 0.2 ले लिया हमने, कितना है 0.2 है, कितना हो गया 0.2। तो कहता है इसके बीच में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो ये निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और दूसरी हमको क्या निकालना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारा ये रखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस v और ओमेगा को निकालना है। तो v को हम जैसे ही निकालेंगे तो v इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। ठीक है, यहां पर देखो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और g का इफेक्ट कितना डाला हमने इसके ऊपर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.2 है। 0.2 से ऊपर ये जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की इसके ऊपर क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। क्या होगी इसकी, लीनियर वेलोसिटी। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर म्यू लगा देंगे। कितना लगा देंगे, जी अपॉन आर म्यू। तो देखिए जी अपॉन आर म्यू जैसे ही लगेगा हमारा, तो नीचे कितना हो गया, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पर कितना है 0.2 है, कितना है म्यू 0.2 है, 0.2 से ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, ठीक, यानी कि ये हमारा हो गया कितना, जी बचा हमारा कितना यहाँ पर अंडर रूट 100 को निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है, अंडर रूट से बाहर होगा तो ये हो जाएगा 10, और ये बाहर होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 होता है, 2 1 2 2 2 5, यानी कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 5 होगी। क्लियर। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।